अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है एक दिन में 2 दफ़ा। हालात ही ऐसे हो गए, जैसा दोपहर वाली वीडियो में कहा था आपको कि माइट भी हो सकता है कि बांग्लादेश भी मना कर दे, और वही हुआ। बांग्लादेश ने भी मना कर दिया कि अब हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। रीज़न सिक्योरिटी पर्पस। दुनिया, ये जो दुनिया कितनी छोटी है। आज से 4-5 साल पहले ये बातें होती थी। बीसीसीआई कहता था हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी की थ्रेट है। बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, टीमों ने मना कर दिया। पाकिस्तान गया 2023 में, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई, टीम नहीं भेजी गई, हालांकि वादा किया गया था। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे बात हुई कि अब पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, और उस पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICCC ने एग्री कर लिया। ब्रॉडकास्टर ने बोला होगा तो एक ही पूल में, और ब्रॉडकास्टर के और मज़े आए। अभी ब्रॉडकास्टर कप हुआ था ना, जिसमें 3 मैच हुए थे। आप लोग एशिया कप बोलते हैं, हमने जब कहा था ब्रॉडकास्टर कप। 3 मैच हुए थे ना, तो ईद किसकी हुई? ब्रॉडकास्टर की। सिक्योरिटी पर्पस की वजह से पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, BCCI ने कहा था। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ बोल दी। अब क्या होगा? बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे ग्रुप में भी एक साहब ने बड़ी बात करी, तो मैंने उन्हें बोला नहीं, ऐसा नहीं बोलते, लेट्स सी। और एक खबर पहले दे देता हूँ, चलें। बड़े बहाने बनाए जाएंगे कि जी 1 महीने पहले किस तरह हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ट्रैवलिंग का मसला है, होटलिंग का मसला है, लॉजिस्टिक का बड़ा मसला होता है, सब यही बोलते हैं ना। अब पता क्या होगा? छठी हिस्स बोल रही है मेरी, मतलब मैं ना इधर फ़ोन करता हूँ ना इधर फ़ोन करता हूँ। एक इंडियन प्लेयर से बात हुई है, वो भी बेचारा कहता है कि हम तो सिर्फ देख ही रहे, कुछ बोल नहीं सकते। अब पाकिस्तान इंडिया के पूल में मुझे ऐसी फीलिंग है कि बांग्लादेश को डाला जाएगा। मुझे ये फीलिंग है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश टेस्ट नेशन है भाई, मकाम है उसका, टेस्ट चैंपियनशिप खेलती है वो। और उसको अगर आप इस तरह एक पूल से हटा के दूसरे पूल में डाल देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अब जे शाह साहब मुश्किल में हैं। अब जे शाह साहब जो बात बोलेंगे भी ना, तो दूसरे बोर्ड वाले अब उनकी बात को अहमियत नहीं देंगे, हालांकि हेड हैं ICC के, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस आ जाएगा अब इंडिया का उनके नाम के साथ कि नहीं यार ये जो कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं। अब बहुत सारी टीमें प्रोटेस्ट करेंगी, एहतजाज करेंगी, तो सारे बोर्ड्स को लेके चलना जे शाह साहब के लिए मुश्किल हो गया। अभी मैं मैच देख रहा था मुंबई इंडियंस का। शाकिब अल हसन नेपाल का प्लेयर है, बांग्लादेश का प्लेयर है? बांग्लादेश से खेला है ना, वो तो मुंबई इंडियंस से खेल रहा है। अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल सकता तो वाई शाकिब अल हसन प्ले फॉर मुंबई इंडियंस? और अंबानी साहब की टीम है, अंबानी साहब का बेटा भी आज मौजूद था, तो शाकिब अल हसन क्यों खेल रहा है? कमेंट्री कौन कर रहा है? निखिल चोपड़ा, वकार यूनुस, सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो प्लेयरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी एशिया कप में भी कमेंट्री हो रही थी। हाँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ, टॉस हुआ और इंटरव्यू डिफरेंट हुए। तो अब क्या बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यही होगा अगर सपोज इंडिया से मैच होगा? तो जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने क्या जुमला कहा? दुनिया कितनी छोटी है कि BCCI की जो वर्डिंग थी ना
कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, वही चीज़ घूम फिर के सामने आ रही है। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, चलें, बहुत मासूमाना सवाल है। अगर बीसीसीआई या कुछ पॉलिटिशियन इंडिया के ये बोलते हैं जी बांग्लादेश में इंडियन कम्युनिटी सेफ नहीं है, तो लिथन दास जो कप्तान है वो भी तो हिंदू ही है ना, इंडियन ही है। वो कैसे कप्तान बन गया? अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई एतराज़ होता हिंदुओं पे, तो लिथन दास तो नहीं बनता। सुमैया सरकार पत्नी आजकल टीम में नहीं है, वो भी हिंदू था। तो इंसान को जब कोई चीज़ करनी हो ना तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। मैंने दोपहर वाली वीडियो में भी कहा था, शाहरुख खान का दोष नहीं है इसमें, और लोगों ने भी आवाज़ें लगाई थी मुस्तफिजुर रहमान के लिए, क्योंकि वो बढ़िया बॉलर है, अच्छा बॉलर है, अब वो पीएसएल खेलेगा। तो ये ताने बाने जो जोड़े जा रहे थे ना, अब वो इस तरह खुल गए। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का? आप बोलेंगे नहीं। बांग्लादेश का? आप बोलेंगे नहीं। आपसे बोला जाएगा बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड का? आप बोलेंगे जी। कुछ लोगों की वजह से, कुछ पॉलिटिशियन की वजह से इंडियन क्रिकेट को डैमेज किया जा रहा है और डैमेज हो रही है। हमारे भी दोस्त हैं वहाँ पे, बड़े नाम वाले, मतलब हम साथ खेले और कितनी हाईली रेस्पेक्ट करते हैं। अभी देख लें, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बुमराह है, पांड्या है, कितनी रेस्पेक्ट है उनके लिए। इसी तरह सचिन था, सनी भाई, सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, बड़े नाम, और हमारे प्लेयरों की भी वहाँ पे इज्जत है। वो बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम पे प्रेशर नहीं डालती। हमें जो समझ में आता है क्रिकेट पे हम बात करते हैं। वहाँ के लोग नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि आपने इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने। लेकिन इन दी एंड नुकसान क्रिकेट का ही है। अब जे शाह को वही करना पड़ेगा जो बीसीसी अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। अब अगर वो बीसीसीआई की बात मान के बोलेंगे कि नहीं जी नहीं, हम ड्रॉस चेंज नहीं करेंगे, अब तो करने पड़ेंगे इन्हें। बांग्लादेश ने बहुत मतलब सॉलिड स्टेप ले लिया है और उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। अब बायलैटरल सीरीज़ जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की नहीं होती थी ना, डर लग रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया की भी नहीं होगी। ये अच्छा साइन नहीं है क्रिकेट के लिए। जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनके लिए अच्छा साइन नहीं है। हम तो अभी भी बोलते हैं वेलकम करेंगे जिस दिन इंडियन टीम आएगी, या पाकिस्तान टीम तो गई थी 2023 में, हमारे दिलों में ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ आटे में नमक के बराबर जितने लोगों ने ना इंडियन क्रिकेट को तबाह करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, और वो है पॉलिटिशियन, जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब दूसरे बोर्ड भी आएंगे, अब दूसरे बोर्ड भी ईमेल करेंगे आईसीसी को। ये जुमला याद रखिएगा। और जो आपको एक बात बोली ना कि माइट भी हो सकता है बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हो, माइट भी, ये कहानी अब चलेगी, जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन बात वही है, जाते जाते कहूँगा कि पाकिस्तान में तो बहाने बनाए जाते थे ना, ये सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ 2009 में श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, इसलिए बहाने उछल गए। अब क्या होगा? अब तो दुनिया की टीमें पाकिस्तान में भी आ रही हैं। जब आईपीएल है उसी टाइम पे पीएसएल भी है। तो अब दरवाजे खुल गए लोगों के, प्लेयरों के लिए, कि आईपीएल नहीं तो पीएसएल, पीएसएल नहीं तो बीपीएल, बीपीएल नहीं तो आईएलटी। आईएलटी में भी तो पाकिस्तानी प्लेयर खेल ही रहे ना। ऑनर कौन कौन है? इंडियन ऑनर्स है ना, या नहीं है? ये सोचने वाली बात है। अगर नहीं खिलाना तो फिर नहीं खिलाना,
फिर शाकिब अल हसन कैसे खेल रहा है मुंबई इंडियंस में? ये मैंने वो सवाल आपको उठाया है जो हमारे ग्रुप में भी चल रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाई। जो अक्लमंद लोग हैं इंडिया में, उन्हें चाहिए अकल दें इन पॉलिटिशियंस को। सियासत को साइड में रखें, खेल को अलहदा रखें। अगर खेल और सियासत ऐसे जुड़ गई तो आने वाले दिन क्रिकेट के लिए क्या, किसी और भी स्पोर्ट्स के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे। बाकी टेस्ट मैच जो आपने सवाल भेजा, 3 ही आउट हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के 3 आउट हैं। बड़ी अच्छी रिकवरी करी है। जो रूट खेल रहा है अभी 72 पे और 78 पे ब्रुक खेल रहा है। 3 दिन वेदर ख़राब है, लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी करी है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जाते जाते फिर कहूँगा, क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, चाहे कोई भी खुश हो रहा हो, क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो रही। पाकिस्तान को आप साइडलाइन नहीं कर सकते थे, अब तो बांग्लादेश भी आ गया। ये सोचने वाली बात है। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।